शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर श्री कृष्णा मातृ सदन एवं सात्विक आईवीएफ के द्वारा कतरास के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मिला आदर्श सम्मान। शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर श्री कृष्णा मातृ सदन रानी बाजार कतरास एवं सात्विक आईवीएफ के द्वारा हिंदी कन्या मध्य विद्यालय कतरास के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित अन्य विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सात्विक आईवीएफ धनबाद के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई दंपतियों का निःशुल्क इलाज परामर्श दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन में मुख्य रूप से डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी, उषा चौधरी, महादेव चटर्जी, गुजराती स्कूल के प्रधानाध्यापक आशुतोष पांडे, डॉक्टर शिवानी झा, विजय कुमार झा, राखी कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापक हिंदी कन्या मध्य विद्यालय मनीषा मीनू आदि शामिल थे। दीप प्रज्वलन के पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कन्या पाठशाला की शिक्षिका स्वर्गीय प्राणी मिश्रा एवं डीएवी मिडिल स्कूल कतरास के स्वर्गीय चुनचुन मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को शाल उड़ाकर और मोमेंटो और पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय झा ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, जिसके बाद राष्ट्रपति बने। ऐसे महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी नमन करते हैं। शिक्षक समाज के सुधारक होते हैं, उनके बिना समाज अधूरा है। क्या कुछ प्रोग्राम है? आज 4 सितंबर को श्री कृष्णा मातृ सदन और सात्विक आईवीएफ के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कतरास में सेवा देने वाली जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं थी उनको हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है, शाल ओढ़ा के सम्मानित किया है, क्योंकि शिक्षक हमारी समाज की रीढ़ हैं और वो हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, वे हमें संस्कार भी देती हैं और शिक्षित भी करती हैं। चूँकि मैं यहाँ कन्या महाविद्यालय से पढ़ी हुई थी, हमारी माँ भी यहीं पे टीचर थी, इसलिए मेरा विशेष लगाव अपने विद्यालय से था और वहाँ के शिक्षकों को मैं सम्मानित करना चाहती हूँ। यहाँ पे इस श्री कृष्णा मातृ सदन में मैंने उन्हें सम्मानित किया, जिसमें कि आप सब। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सात्विक आईवीएफ और श्री कृष्णा मातृ सदन के सौजन्य से इस क्षेत्र के नामचीन शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया गया। इस इलाके के ऐसे शिक्षक जो एक आदर्श शिक्षक हैं, जिनका प्रभाव है समाज पर, ऐसे तमाम शिक्षकों को संस्थाओं के द्वारा, दोनों संस्थाओं के द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। और उन तमाम शिक्षकों से हम अपील करना चाहते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर कि एक समय था जब पूरे समाज का दिशा, समाज की दशा तय करता था शिक्षक समाज, लेकिन आज समाज में चरित्र का संकट आ गया है, इसलिए शिक्षक समाज की आज ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है और हम चाहते हैं शिक्षक समाज फिर पुनः उसी तेवर में आए जैसा हम लोग जब बचपन में थे और उस समय शिक्षकों का एक तेवर समाज में हुआ करता था, एक प्रभाव समाज में हुआ करता था। आज चरित्र बल का जो संकट है, उससे एक ही व्यक्ति, एक ही समाज निजात दिला सकता है, वह है शिक्षक समाज। कथनी और करनी में जो आज मतभेद है, बहुत सा विभेद है, इसका असर है कि हम कहते कुछ हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे चरित्र का जो असर समाज पर होना चाहिए वो नहीं है। एक दौर था कि चाणक्य ने पूरी नंदवंश के साम्राज्य को पलट दिया था। एक व्यक्ति, वो शिक्षक थे और उन्होंने, उनका अपील वैल्यू कितना था कि पूरा नंदवंश साम्राज्य उनसे नहीं लड़ सका और उन्होंने एक चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया और चंद्रगुप्त में पूरे नंदवंश का सफाया कर दिया। आज ऐसे ही चाणक्य की ज़रूरत है और उस चाणक्य की भूमिका में समाज के हर शिक्षक को उतरना होगा। तभी हम जैसा भारत चाहते हैं बनाना कि पूरे विश्व गुरु बने, यह तभी बनेगा जब हर शिक्षक उस चाणक्य की भूमिका में खड़ा हो जाएगा। जिस दिन हर
उस भूमिका में शिक्षक समाज खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान को सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों से अपील है कि चरित्र बल को वो स्थापित करें। वर्तमान में जो वर्तमान समाज है वो शिक्षकों को किस दृष्टिकोण से देख रहा है? निश्चित रूप से समाज में जितने विभाग हैं, समुदाय है, जो क्षरण हुआ है, सामाजिक क्षरण, उसे शिक्षा समाज भी अछूता नहीं रहा है। शिक्षा अभी कल ही का एक घटना है, मध्य प्रदेश में एक विद्यालय के निर्माण में एक कमरे का 4 लीटर पेंट खर्चा हुआ है और उसमें 168 मजदूर की मजदूरी दिखाई गई है। 168 मजदूर मिलकर के विद्यालय के एक कमरे का, जिसमें 4 लीटर पेंट लगा है या खर्च है, उसका बिल भी मैंने कल फेसबुक में डाला भी है। लाखों में खर्च है एक कमरे की रंगाई में, बनाई नहीं, रंगाई में। तो निश्चित रूप से जो समाज का अतिक्रमण हुआ है, हर क्षेत्र का भ्रष्टाचार वह छूता नहीं रहा है। इसीलिए ज़रूरत है शिक्षक समाज को जगने की और जगाने की, और शिक्षक समाज ही जगा सकता है। कई मामला आजकल ऐसा देखा गया कि जो स्टूडेंट है वो शिक्षक के साथ मारपीट कर देते हैं बड़े बाजार में, रास्ते में, स्कूल में। इस पर क्या कहें? वो गलत है। अपराध हावी हो गया है ना, अपराधी हावी हो गया है, और दुर्भाग्यवश पढ़े लिखे समाज भी अपराधी को माथे पर लेकर चल रहे हैं, उसका जयकारा लगाते हैं। और यही कारण है कि अपराधी इतना बलशाली हो गया है कि वह किसी को भी कहीं भी बेइज्जत कर सकता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। यह एक दिन में नहीं हुआ है, यह क्रमशः हुआ है, और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण है ADR की रिपोर्ट। 251 दागी अपराधी सजायाफ्ता लोकसभा कैसे पहुंच गए? हमारे और आपके वोट से पहुंचे हैं। क्या हमने अपने वोट का उचित मूल्यांकन किया है क्या? जब हम अपने वोट का एक उचित मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं तो किसी के साथ भी, शिक्षक क्या, किसी के साथ भी वो घटना घट सकती है जो एक शिक्षक के साथ घटा है। जो सम्मान पहले शिक्षकों को मिलता था आज वो नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? समाज का बौद्धिक स्तर की गिरावट, हमारे सोच की गिरावट, और सामाजिक स्तर में जो एक सम्मान होना चाहिए चरित्र का, उसका अभाव, उसका परिणाम है कि आज वो प्रभावित होने लगे शिक्षक भी। आज हम कुछ गलत कर रहे हैं, आज भले उसका हमको नुकसान नहीं हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हो सकता है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तब शायद हमको समझ में आए, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। शिक्षक दिवस पर स्टूडेंट्स को कमर्शियल हो चुका है और शिक्षा को बिजनेस के रूप में भी लोग ज़्यादा देखते हैं। पता नहीं चल रहा वह इसलिए हुआ कि सरकारी व्यवस्था जब कमज़ोर हो गई तब वो उसको फलने फूलने का मौका मिला। मैंने तो एक पत्र लिखा है अभी कि जितने 1 साल की योजनाएं हैं पुल पुलिया की, बंद कर दिया जाए। अगर 50 साल तक पुल नहीं था तो 51 साल भी हम झेल लेंगे, लेकिन उन तमाम फंडों को सरकारी विद्यालय की जीर्णोद्धार में, उसकी बेहतरी में लगा दिया जाए। 1 साल का खर्च मैं समझता हूँ काफ़ी है, तो झालावाड़ की घटना नहीं होगी जहाँ की 7 बच्चे छत गिरने से 7 बच्चे दब गए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? वह शिक्षा लेने के लिए गया था और वहाँ से 100 लेकर के आए उसके परिवार में। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और अमृतकाल में हो रहा है। यानी 75 साल तक हम उस व्यवस्था को भी ठीक नहीं कर पाए, शिक्षा की, जो कि पूर्णतः शिक्षा फ्री है, और वह भी हम दुरुस्त नहीं कर पाए। इसीलिए प्राइवेट को फलने फूलने का मौका मिला। आज भी अगर दुरुस्त हो जाए शिक्षण, सरकारी शिक्षण, और सब सक्षम लोग वहाँ भेजने, हम लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, डॉक्टर साहब भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। 60 के दशक 70 के दशक का वह उसका ख्याति था, आज क्यों नहीं है? आज हम अपने बच्चे को सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय के बजाय कोई प्राइवेट स्कूल में भेजें। हम खुद सोचते हैं क्यों, जबकि हम लोगों ने सरकारी विद्यालय में पढ़ा। आज सरकार को सरकारी विद्यालय पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजराती स्कूल के प्रधानाध्यापक आशुतोष पांडे तथा मंच संचालन सामाजिक कार्यकर्ता गौतम मंडल ने किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नेहा प्रदर्शन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सात्विक IVF धनबाद, श्री कृष्णा मातृ सदन रानी बाजार कतरास एवं चौधरी नर्सिंग होम कतरास के स्टाफ ने मुख्य भूमिका निभाई। B7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।